रेनू गुप्ता हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, रेनू गुप्ता, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ, जय माता दी सर। अच्छा जी, जय भीम आपको। हाँ जी, बोलिए। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गौतम बुद्ध का कॉन्सेप्ट छठी मैया से क्या है? गौतम बुद्ध का कांसेप्ट छठी मैया से क्या है? गौतम बुद्ध का कांसेप्ट नहीं है, पब्लिक का कांसेप्ट है। बुद्धिज़्म में आपने देखा होगा कि चैत्य बनाए जाते हैं। जैसे जी, केसरिया चैत्य अभी हमने आपको दिखाया कि चैत्य बनाया गया था और ठीक उसी तरह से बुद्धिस्ट लोग जो हैं मतलब बुद्धिस्ट क्या कोई भी व्यक्ति जो है वो बनाता है। छठी मैया जो बनाई जाती हैं, उनके बीच में जो स्तूपा बनाया जाता है, वो जी, उसी तरह से बनाया जाता है। तो वह मैं दिखा देता हूँ, आप एक नज़र देख लीजिए और देख के आप खुद बता दीजिए कि जो ये लोग बनाते हैं, क्या इसी तरह से नहीं बनाते हैं? और उससे आपको खुद अनुमान लग जाएगा कि क्या कनेक्शन है। दूसरी बात कि जितने भी ब्राह्मणिज़्म के पर्व हैं, उसमें कोई न कोई देवी-देवता, उसकी कुछ पौराणिक कहानियाँ होती है। छठी मैया की कौन-सी पौराणिक कहानी आपने सुनी है? ये लीजिए, अच्छा, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? जी, जी, अब बीच में महिलाएँ इसी तरह से तो नदी के घाट पर बना लेती हैं ना, इसके चारों बगल बैठ जाती हैं और मनौती वहाँ पे जाके छठ पूजा किसके लिए होता है? आप जब व्रत रखती होंगी, आप किसके लिए रखती हैं? किसी मेल के लिए, किसी फीमेल के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, किसके लिए आप रखती हैं? नहीं, हम लोग में तो मतलब ये मान्यता है कि कुंती के 6 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, छठा पुत्र सूर्य के द्वारा वो ग्रहण की। तो पुत्र के लिए ही ये पर्व विशेषतः मतलब पुत्र के लिए ही होता है। नहीं, छठा पुत्र सूर्य से ग्रहण नहीं की, बल्कि वहाँ पे तो ये बात है कि कुंती जो हैं उनकी तो बहुत कम उम्र थी ना और उनको दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको एक मंत्र देते हैं, इसका जब भी आप उच्चारण करेंगी तो सूर्य आ जाएँगे, वो आपकी सिद्धि पूरा करेंगे। यही कहा था ना वहाँ पे? हुँ, ये मैं आपको निकाल देता हूँ ना, ये बुक ही निकाल देता हूँ, देखें उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे ख़्याल से ये महाभारत का आपने कहा है ना, मेरे पास होगा, ये मैं निकालता हूँ, रुक जाइए। हाँ, ये रहा महाभारत का प्रथम खंड है और इसी में जो कुंती वाली आपने जो बात कही है, वो इसी में ज़िक्र आता है। 110 चैप्टर है आदि पर्व का ही, इसी में कुंती ने दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति की बात की है। तो देखें, ये आप पढ़ सकती हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है ऊपर? सर मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत छोटा में लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ फिर। जी। यहाँ पे लिखा है कुंती को दुर्वासा से मंत्र की प्राप्ति, सूर्य देव का आह्वान तथा उनके संजोग से कर्ण का जन्म एवं कर्ण के द्वारा इंद्र को कवच और कुंडलों का दान। तो ये बताइए कोई भी महिला सूर्य का आह्वान क्यों करेगी? बच्चा पैदा थोड़े करना है सूर्य से मिलके। यहाँ तो सूर्य की बात आ रही है। अब ये देखिए मैं थोड़ा-सा और आगे आपको दिखा देता हूँ इसमें फर्दर क्या लिखा हुआ है। आप सोच रही हैं कि उससे छठ का कनेक्शन है। हाँ, ये देखिए ये 9 नंबर श्लोक में लिखा है, आह्वान करते ही उसने देखा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। 10 नंबर उधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो यहाँ तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो कोई स्तूप बना के व्रत रखी थी 3 दिन 4 दिन, फिर सूर्य की आराधना की, तो वो तो एक मंत्र का जाप की जो दुर्वासा देकर गए थे, उसको पढ़ी तब सीधे सूर्य आ गए, यहाँ तो कुछ और कहानी चल रही है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, 10 में आगे लिखते हैं, ऋषि मंत्रेण चोदितम विधि माँ पुत्र लाभ्य देवमर्क शुचि स्मिते, भद्रे मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्य देव समझो। तो ये तो लिख रहे हैं कि मंत्र वो पढ़ती हैं, ऋषि ने जो दिए हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए उपलब्ध हुए हैं। फिर 11 नंबर में लिखा है, कुंती ने कहा शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभो, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आह्वान का मंत्र प्रदान किया है, उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आह्वान किया था। तो ये तो बोल रही हैं कि ये तो सिर्फ़ चेक करना चाहती थी कि मंत्र काम करता है कि नहीं।
फिर 12 नंबर में लिखा है कि यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है, तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए, तो भी श्रेष्ठ पुरुष की सदा उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। तो 13 नंबर वो रक्षा करने की बात कह रही हैं कि मुझसे अपराध हो गया। तो 13 नंबर में सूर्यदेव क्या बोलते हैं? सुबह मैं यह सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है, तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। तो 14 नंबर में वो क्या आता है कि सुबह मेरा दर्शन अमोघ है और तुम्हें मेरा आह्वान किया है भीरु, यदि यह आह्वान व्यर्थ हुआ तो भी निसंदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। अब सूर्य कह रहे हैं कि भई देखें, आपने मंत्र पढ़ लिया है तो मैं आ गया हूँ, तो आप समागम करो, अगर नहीं करोगे तो आपको दोष लगेगा। तो 15 नंबर में अब सर देखें क्या बात चल सर रही है। इसमें जो हाँ, है, हाँ बोलिए। इसमें मंत्र का तो कुछ है ही नहीं। ये 3 दिन का निर्जला व्रत रहता है। और हाँ, तो औरतें सर मैं बोलिए। बंगाल, बिहार और यूपी तीनों जगह से कनेक्टेड हूँ। और मैं हुँ, तीनों हुँ। जगह ही मैं गई हूँ, देखी हूँ। तो कहीं भी मुझे एक भी मतलब लोग ऐसा बौद्धिस्ट नहीं दिखे हैं कि जो इस व्रत को करें। जहां भी हिंदू महिलाएं की हैं, और सबका ये मान्यता है कि ये मतलब महा त्योहार है। और इसको करने से जो है मतलब बहुत ऐसी चीज की जो प्राप्ति होती है, मुख्य रूप से जो है संतान की प्राप्ति होती है। नहीं तो मुझे संतान की म, प्राप्ति मुझे होती है तो सर मुझे अदर कास्ट की भी महिलाएं दिखी, जिसने मन्नत हुँ, किया था। हुँ। और मन्नत के बाद उसके घर में वंश की प्राप्ति हुई और उसने छठ किया। यहाँ कुछ और लिखा है ना, यहाँ तो ये लिखा है कि भारत भगवान तो सूर्य सर ने ये तो कुंती को लिखा हुआ चीज समझाते तो हुए। बाई मिस्टेक भी हो सकता है ना। तो लिखा हुआ मैं वही चीज तो तो कह रहा बाई हूँ कि मिस्टेक भी। यहाँ पे सुनिए, तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कहीं, किंतु मैं अभी कुंवारी कन्या हूँ, यह सोचकर सुंदरी कुंती उनसे समागम की इच्छा नहीं की। कुंती कह रही हैं कि मैं, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारी कन्या हूँ, तो मैं क्यों समागम करूंगी? तब भी सूर्य आ गए हैं, समागम करके अब बच्चा पैदा होता है, तो वो फिर बच्चे को क्यों छोड़ दिया अगर ये अच्छा काम था तो? आप कह रही हैं कि सूर्य की आराधना होती है, तो अगर ये अच्छा काम था, तो कुंती ने फिर उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया और मना क्यों कर रही हैं? अब बताइए, ऐसे तो कोई भी लड़की है, जैसे कुंती की अगर हवाला दे रहे हैं छठ पर्व का, तो कोई भी कुंवारी लड़का है तो लड़की है, तो वो तो फिर बच्चे प्राप्त करने के लिए फिर वो करने लगेगी, व्रत करने लगेगी। और जो बूढ़ी औरतें हैं, फिर वो क्यों करती हैं? उन्हें कौन-सा बच्चा पैदा करना है? नहीं सर, हुँ, बूढ़ी औरतें इसलिए नहीं करती है। बूढ़ी औरतें शुरू से करते हुँ। करते ना बूढ़ी हुई हैं। जैसे अभी मैं जवान हूं तो मैं अभी करूंगी, तो करते करते मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी। तो अभी मैं बेटे के लिए कर रही हूँ, कल को मैं अपने पोते के लिए करूंगी। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी मैं जैसे बूढ़ी होती जाऊंगी तब तक परिवार की खुशी के लिए करूंगी। फिर परपोते के लिए करूंगी, परनाती के लिए करूंगी। ये चीज है। तो क्योंकि ये तो कर्ण और कनेक्शन, अर्जुन लेकिन जैसे, जो आप नहीं नहीं, कनेक्शन कर्ण जो और कनेक्शन नहीं आप नहीं, बता रही हैं, शुरू वो तो नहीं में। हो रहा ना? हुँ, नहीं सर, जैसे आपने कहा कि बूढ़ी औरतें क्यों करती हैं, तो अभी मैं हुँ, मान लीजिए मैं जवान हूँ तो मैं शुरू की, हुँ। मेरी सास की तो मैं शुरू की। तो शुरू से मैं मतलब ऐसा थोड़ा है कि मैं सेम उम्र की लाइफ टाइम रह जा रही हूँ। जैसे हम लोग तीज भी करते लेकिन हैं तो करते करते बूढ़े होते हैं। लेकिन और आपने जो कर्ण कहा ना और कि कर्ण महाभारत में और दिया है, आपने जो कहा ना कि कर्ण महाभारत में कर्ण से जुड़ा है, तो वो कहाँ यहाँ पे सटीक बैठ रहा है? यहाँ तो कुछ और बात चल तो रहा है। सर ये ये देखिए, बताइए, ये भी ये कहाँ 16 सटीक नंबर, बैठ रहा 16 है? आप लोग 16 नहीं नंबर सर, में ये आप देखिए एक ना, आपने आप ये सर भी तो देख आपने लीजिए ना, सर 16 एक नंबर। मिनट, एक रुक जाइए, सर एक मिनट रेणु जी रुक आपने एक जाइए। अप हुँ, रेणु जी रुक जाइए 1 मिनट, ये देखिए क्या लिखा है 16 नंबर में, ये लिखा है यशस्विनी कुंती भाई-बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी। अब आप कह रही हैं कि ये तो सूर्य से कनेक्शन है, जबकि यहाँ पे तो वो जो लड़की है कुंती है, वो तो बदनामी हो जाएगा इससे डरी हुई है, और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरत श्रेष्ठ उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, तो यहाँ तो कुछ और मामला चल रहा है। आप जो कनेक्शन जोड़ रही हैं, वो कनेक्शन सही नहीं बैठ रहा ना। यहाँ पे बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। आप कह रही हैं कि आप बूढ़ी हो जाएँगी तो भी करती रहेंगी। तो इससे तो फिर सूर्य से इसका कुछ लगाव ही नहीं है। यहाँ तो सूर्य इंसान बन बन रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, तो ये तो कनेक्शन ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती कोई कहीं से सूर्य कहीं पे लिखा हुआ मिल गया, बस उसको जोड़ दे रहा है कि ला भई हम इसको जोड़ के छठ के साथ जोड़ दें। जबकि वहीं पे मैंने आपको जो केसरिया स्तूप दिखाया कि जो वहाँ पे बनाया जाता है, तो उस सूर्य का बनाया जाना चाहिए ना, लेकिन वहाँ पे तो स्तूप की तरह बनाया जा रहा है।
ये मैंने आपको शेयर करके भी दिखाया कि स्तूप की तरह बनाया जा रहा है और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने तमाम वो सबूत भी दिखाए कि किस तरह से अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने बताया कि लोग चीवर पहन के बुद्धिस्ट लोग करते थे ये देख लीजिए ना, बुद्धिस्ट लोग करते थे ये पूरा त्योहार। तो आप जो सोच रही हैं, कह रही हैं, कहाँ फिट बैठ रहा है? आपको बताना पड़ेगा ना कि आपसे क्या कनेक्शन है। अच्छा, आप कह रही हैं कि बुद्धिस्ट लोग क्यों नहीं करते हैं? तो आप ये भी तो देखें भारत में बुद्धिस्ट लोग थे कहाँ पे? बाबा साहब ने जब उसको अपनाया है, तो बाबा साहब रेशनल विचारधारा के थे और बाबा साहब ने एक तगमा भी दिया था वहाँ पे कि गुलामों का कोई पर्व नहीं होता। तो बहुजन समाज जो है जिसमें ब्राह्मणवादी तत्व है, उसको वैसे भी अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो ये कारण है एक न मनाने का, अन्यथा जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, वो तो पूरी तरह से बुद्धिज़्म में दे रहे हैं। तो आप बताइए आपका और कोई कनेक्शन हो आपके धर्म से इसका तो कुछ बताइए फिर? तो सर जी। आप ये बताइए कि पहले सूर्य आए हैं कि पहले बुध आए हैं? आप ये बताइए कि सूर्य जब पहले आए हैं तो वो इंसान बन के बच्चा पैदा करने थोड़े आए हैं। हुँ? सर इंसान बन के जैसे मेरा सूर्य कमजोर हो गया तो हम अर्घ दिए हैं। नेक्स्ट टाइम पता चलता है कि सूर्य अब मेरा मजबूत हो गया, तो आखिर कुछ ना कुछ सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है अच्छा ये कमज़ोर मतलब अच्छा सर सूर्य आपका ऐसा कैसे नहीं कमज़ोर हो सर जाएगा? सुनिए, आपके सर शरीर ऐसा में नहीं है, हुँ, सर हम लोग भी हुँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग की मानसिकता कमजोर है, हम लोग शारीरिक वीक हैं, हम लोग मानसिक वीक है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी सेम जनरेशन के हैं, जिस जनरेशन में आप हैं उस जनरेशन का मैं भी हूँ। आईक्यू लेवल आपका कुछ ज्यादा है, मेरा हो सकता है कुछ कम है, लेकिन जनरेशन सर सेम ही है। इतना तो समझ सकते हैं सर, आप ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिष के अनुसार नहीं, मैं कुछ नहीं कम होता मानता। है। देखिए, अपनी कोई अच्छा सर ज्योतिष आप अच्छा जो ठीक है सर, आप आप ये सुनिए, बताइए अब कि छठ पूजा रेणु जी भाव साहब सुनिए। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे रेणु जी सुन लीजिए, जितना कहा है पहले उस पर टिप्पणी तो ठीक से सुन लीजिए। आपने कहा ना कि आपका सूर्य कमज़ोर हो जाएगा, तो सूर्य कमज़ोर कभी नहीं होता, सूर्य उतनी ही लाइट देता है। आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है, तो वो आप नदी के किनारे चली जाएँगी ना, उससे आपका विटामिन डी नहीं बढ़ जाएगा, वो भी साल में 1 दिन। प्रॉपर आपको धूप में रहना पड़ेगा, अब तो उसके लिए दवाइयाँ आ गई हैं, दवाइयाँ ले लीजिए, विटामिन डी की दवा ले लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन ले लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी देश के 80-85% लोगों में विटामिन डी की वैसे भी कमी रहती है, ये तो सर्वे बता रहा है। तो आप कह रही हैं सूर्य कभी कमज़ोर नहीं होता, आप कमज़ोर होंगी, आपकी विटामिन की कमी होगी और आप कह रही हैं विटामिन कमी होगी या जाड़े के मौसम में आप जो है पानी में सुबह में सूर्य देखते ही घर चली आएँगी, उससे आपका विटामिन डी लेवल थोड़े बढ़ जाएगा। उसके लिए 11 बजे, 12 बजे धूप में बैठना पड़ेगा 1 घंटा और डेली बैठना पड़ेगा, 1 दिन से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात कि सूर्य बराबर रोशनी दे रहा है ना, आपको भी, आपके बगल वाले को भी, उसके बगल वाले को भी। आप चाहे भारत में हैं, भारत के किसी स्टेट में हैं या विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, अरेबियन कंट्री में हैं, कहीं पे जापान में हैं, त सूर्य आपको ऐसा थोड़ा है कि रोशनी आपको कम दे देगा, आपके पड़ोसी को ज़्यादा दे देगा। तो ये कमज़ोर-वमज़ोर नहीं हो रहा है। और आप कह रही हैं सूर्य पहले आया, अरे सूर्य पहले आया तो आप सबूत दिखा दीजिए ना कि सूर्य अगर पहले आया, तो सूर्य का बुद्धिज़्म में ही क्यों कनेक्शन आ रहा है? उसका भी हम लोगों ने सबूत दिखाया कि जितने भी सूर्य मंदिर बने हैं, सूर्य की जो स्टैचूज़ बने हैं, वो बुद्धिज़्म में ही मिल रहे हैं। आपके वैदिक वाले धर्म में तो सूर्य का नामो-निशान नहीं है। मनुस्मृति आप पढ़ लीजिए, कहीं है ज़िक्र उसमें? बता दीजिए आपके इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, कहीं पे भी और आपका क्वेश्चन कितना गलत था कि सूर्य आया कि बुध आया, हैं? आप कहेंगे सूर्य पहले आया, चाँद पहले आया। बताइए, आपके धर्म ग्रंथों में तो सूर्य, चाँद एक साथ दिखते हैं, इंसान बन के दिखते हैं। कंपेयर आप कैसे आप लोग करते हो? जब भी कंपेयर आती है बुद्धिज़्म की, तो आप लोग वैदिक धर्म की जब बात करते हो, तो आप बुध और वेद की कंपेयर, अरे किताब की या इंसान की काहे कंपेयर करते हो? आप कहो कि बुध पहले आए, आपके अत्रि मुनि पहले आए। हुँ? या फिर आपके जो कोई भी वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, वो पहले आए, दोनों के सबूत दिखा दीजिए। इंसान-इंसान में कंपेयर होता है ना, बराबर में कंपेयर होता है। तो एक तो आप कंपेयर ही गलत करते हो। तो आप बता दीजिए ना कि आपके किस धर्म ग्रंथ में ये पुरातात्विक प्रमाण जो हैं, ये तो सब दिखा रहे हैं कि बुद्धिज़्म का। आप बताइए कि आपका क्या प्रमाण है कि आपके किसी धार्मिक ग्रंथ में छठ पर्व का ज़िक्र है? जी, मैं सर मैं प्रमाण दे रही हूँ, मैं दीजिए, प्रमाण दे रही हूँ। मेरा प्रमाण ये दीजिए। है कि मैं बंगाल में, यूपी में, बिहार तीनों से कनेक्टेड हूँ। मैंने आज तक किसी भी घाट पे किसी भी बौद्धिस्ट को ये त्योहार करते नहीं देखा। तो उससे क्या फ़र्क और पड़ता है? सर 1 मिनट और सेकंड सवाल ये है सर कि आप अगर हुँ, बौद्धिस्ट हैं, तो आप ये व्रत हुँ। करते होंगे?
आप करते होंगे। नहीं, हम आपके आप कैसे कह रही हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं? आप तमगा दे रही हैं ना, भारत का हर आप व्यक्ति ही सर बुद्धिस्ट आप है, ये आप भी चैनल बुद्धिस्ट चला हैं। रहे हैं। देखें, सर जितना आप ये मैं बुद्धिस्ट हूँ चैनल ना, उतना ही देखें, चैनल चलाने की बात नहीं होती है, चैनल तो आप भी चला लेंगी ना। आपको ही कहा नो जाए कि आप नहीं वहीं बैठ सर, के कुछ आपके बोल दीजिए, जैसा तो आपका ज्ञान हम चैनल लोग नहीं के चल पास जाएगा। नहीं है। नहीं अरे, सर, आपको आपके बहुत जैसा ज्ञान सर है। ज्ञान हम लोग के पास आपको नहीं है सर। आपको अरे, आपको तो इतना ज्ञान है कि आप कह रही हैं कि कोई बुद्धिस्ट क्यों नहीं करता, इसीलिए ब्राह्मण का है। आपका ज्ञान इतना है कि आप कह रही हैं कि सूर्य की आराधना होती है और कुंती का कर्ण पुत्र हो गया, इसीलिए उसकी व्रत मनाया जाता है, छठ व्रत। कितना गजब का ज्ञान आप दे रही सर हैं, आप आप कह रही हैं आपको ज्ञान गुस्साइए नहीं है। मत सर, नहीं, सर मैं गुस्सा अगर हम कहाँ मुझसे गुस्सा रहे कोई हैं, बाई हम तो आपको मिस्टेक हो बता रहे गई, हैं मैं ना। उसके लिए सॉरी बोल दे रही हूँ। नहीं, मतलब नहीं, मेरा आप भी सॉरी यही मानना देखें, है कि सॉरी बोलिए, सॉरी बोलना उतना ज़रूरी नहीं है, जितना इस चीज़ को फ़ील करना कि हकीकत क्या है। तो सर तो हकीकत ही तो हुँ, बोल रही हूँ कि मैंने आज तक कहीं किसी को नहीं देखा ये चीज कि एक भी तो कोई भी इस तो रिलीजन के लोग, कौन लोग हैं? बौद्धिस्ट लोग तो ये बताइए कि अगर बुद्धिस्ट लोग, आप लेह लद्दाख कभी गई हैं? नहीं, लेह लद्दाख तो नहीं गया। लेह लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और वहाँ पे जो आप मनाती हैं छठ पर्व में, जो चैत्य बनाती हैं, जिसके चारों तरफ मनौती बना के मन्नत माँगते रहती हैं, वो लेह लद्दाख में मिलता है, वो बुद्धिस्ट लोगों का है। और बुद्धिस्ट लोग जो हैं, मनौती स्तूप किसके लिए बनता था? भिक्षु अपने लिए थोड़े बनाता था, आम पब्लिक सर बनाती थी ना, उसमें बुद्ध के सर छोटे-छोटे या निशान यहाँ होते थे। हुँ, सर यहाँ पे पास में बिहार है गया, यहाँ पे पास में हुँ, कुशीनगर जिला यूपी में है। तो यहाँ जहाँ हुँ। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनका मतलब निर्वाण हुआ, जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, विशेषतः वहां के तो लोग को मनाना चाहिए। अब लेह तो ये लद्दाख बत सर वो कोसों दूर की बात आप ले कर दे रहे वहाँ के हैं। लोग। अच्छा, कब खोजा गया है महाबोधि महाविहार, कब खोजा गया? ये तो आप बताएंगे ना, हुँ, ये तो आप ये हम बताएंगे। बताएँगे। जी। वो अंग्रेज़ों के समय में खोजा गया है। अंग्रेज़ों के समय में लॉर्ड कर्निंघम ने, अभी भी वहाँ ब्राह्मण का कब्ज़ा है, जिसको छुड़ाने की बात चल रही है। तो जहाँ पे बाद में आई है, वो लोग थोड़े मनाएँगे। जो पहले से मनाते चले, बुद्धिज़्म में आप देखेंगी तो मनौती स्तूप हमेशा से मिलता है। आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ होता ना, तो आप वहाँ शिवलिंग बना के पूजती ना। अगर ऐसा नहीं है आपको सर, जैसे हम लोग माँ हाँ, दुर्गा को माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, यहाँ पे जो ऊपर हुँ, में गोल बनाया जाता है, स्तूप के ऊपर आप दिखा रहे हैं गोल बना हुआ है, तो सूर्य भी तो हुँ, गोल ही है ना, और उसमें ललाई लिए हुए केसरिया रंग, तो सूर्य का भी रंग यही है। सो उसी का हम लोग जो है तो मतलब प्रतीक रूप मान के, और ये जो सर सीढ़ी दर सीढ़ी आप दिखा रहे हैं, तो ये ऊपर चढ़ने का एक स्टेप है। ऊपर चढ़ने का स्टेप है, तो केसरिया हाँ स्तूप था। मानसिक ऊपर, हाँ हैं? मानसिक ऊपर चढ़ने का वो स्टेप है। केसरिया, तो आप भी चढ़िए ना मानसिक रूप से ऊपर। आप जो हैं मानसिक रूप से ऊपर चढ़िए। ये बताइए, अगर ये आपका कोई पर्व है आपके धर्म का, तो ऐसे स्तूप तो आपके हर एक जगह बनाए जाने चाहिए थे ना। आप जो है तो सर शिवलिंग जहाँ पूजा जहाँ करने। छठ पूजा होता अच्छा, है अच्छा, वहाँ ये बताइए, वहाँ आपकी है। कौन-सी माता, जैसे दुर्गा हैं, तो दुर्गा का अपना नाम है ना, उनका कोई तारीख पे थोड़े नाम है कि 5वीं माँ, 6ठी माँ, 7वीं माँ, ऐसा तो नाम नहीं है ना। ये तो तारीख का नाम है छठ, और छठ जो शब्द नहीं है वो खुद सर, ही ये प्राकृत का तारीख का है। नाम नहीं है सर, ये तो आप मतलब तो बाई मिस्टेक बोल रहे हैं। छठी माँ तो आप छठवें बता दिन तो दीजिए। इसको छठी में, तो सर हुँ, ये आपको हाँ, कार्तिक महीना चढ़ता है तो उसके छठे दिन ही मनाया हुँ, जाता है। आज हाँ, संजोग इसीलिए बस, छठ नाम है। और नहीं नहीं सर, संजोग बस छठी हुँ, मैया को 6 पुत्र थे। ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छा, जैसे आप लोग कहते हैं कि हुँ, भगवान बुद्ध का हर एक चीज महा से जुड़ा रहता है, उसी तरह हम हुँ, लोग का भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है कि हम लोग का भी तो मतलब आपका, कुछ ऐसे जुड़ अच्छा, जाना। कैलेंडर किसका है? कैलेंडर किसका है? सर देखिए, सर ये बताइए कि हुँ। मेरा कुँवार जब जो बेटा शब्द है, है, नहीं कुँवार जो सर शब्द है, सुनिए, वो सर पाली का सुनिए शब्द है सर, कि संस्कृत का शब्द है? हुँ, सर सुनिए, मैं आपके हर एक बात से एग्री कर रही हूँ, लेकिन जब मेरा बेटा है हुँ, तो उसको हम कभी भी अपना बेटा कहेंगे, कभी भी अपने फादर का नाती नहीं कहेंगे, अपने ससुर का पोता नहीं कहेंगे। तो अब कैलेंडर किसी का भी हो सर, लेकिन आज प्रेजेंट में हम ये देख रहे हैं ना कि ये बौद्धिस्टों का त्योहार था, लेकिन इसको हर हिंदू, हर मतलब संजोग से हर घर में ही होता है। हर हिंदू इसको हिंदू का महा सेवा समिति त्योहार बोल के ही मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दुल्हन के जैसे पूरे शहर को सजाया जाता है। लेकिन तो इस पे आप बोलते हैं कि ये बौद्धिस्टों का त्योहार है, और ये त्योहार सूर्य का है। ये और सूर्य का दूर दूर से बुध से लेना देना इसलिए नहीं है कि बुध ये से भी पहले सूर्य आया है।
अच्छा, इंसान का जब जन्म नहीं हुआ था ना तब भी सूर्य था। ये बात आपको यस, पता है ना? यही। डायनासोर के हाँ, यस, डायनासोर के यस, समय में यही भी था। सर, तो क्या तो यही। क्या डायनासोर की मम्मी ने सूर्य की पूजा की थी क्या? छठ व्रत की थी क्या सर कि डायनासोर सर का बेटा जन्म ले? आज डॉगी की हुँ, मम्मी थोड़े सूर्य का पूजा करती है, इंसान की ही मम्मी तो करती है ना। तो इंसान की मम्मी करती हैं तो आप सबूत भी तो दीजिए ना कि आप जो हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट की तरह स्तूप क्यों बना रही हैं अगर आपका पर्व है तो? आप तो गजब। किसी भी दुर्गा का ये बताइए कितनी आपकी माताएँ हैं? अभी आप तीज भी मनाती हैं, तीज में ऐसा स्तूप बनाया था आपने? तीज तो जो है तीज तीसरे दिन था, तीज जो है नहीं सर, तीसरे दिन था कि नहीं तारीख का? नहीं नहीं सर, इस महीने में हुँ, तीज नहीं था। तीज आपको हाँ। भादों के मास में पड़ता है। हम कब कह रहे हैं इस महीने में, हम भी उसी समय कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए तीसरे तारीख में था कि नहीं तीज? तो चौथ भी तो चौथे तारीख में होता है, गणेश जी का तो त्योहार है। जो तो नाग तो पंचमी भी तो ना गणेश जी 5वें दिन होता है। सुनिए हम सर, वही तो मैं अच्छा तो आपको ये दे रही हूँ। बताइए सर, हाँ, बोलिए। अमावस्या ही के दिन आप दीपावली पे भी कंसेप्ट रखते हैं। जब बुध का हर त्योहार पूर्णिमा पूर्ण होने पे है, तो फिर अमावस्या के हुँ। दिन क्या है, ये बताइए। आप अरे लोग का भई भी तो हर अमावस्या के कंसेप्ट दिन वैसे ही है, अंधेरा बुध रहता है ना, पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या के सब दिन कुछ। अमावस्या के दिन अंधेरा रहता है, अमावस्या के दिन अंधेरा रहता है। जिस दिन ये बताइए जिस दिन उजाला रहेगा उस दिन कोई क्यों करेगा? नहीं आप ये खुद देखिए नहीं, ना। अंधेरा हुँ, नहीं, बुध का जन्म पूर्णिमा में हुआ है। उनका हर कंसेप्ट जो है उन मतलब पूर्णिमा से ही शुरू ये होता है। तो फिर अरे अमावस्या कहाँ से पूर्णिमा आ से गया? जन्म ना पूर्णिमा से शुरू हुआ है, लेकिन तो अंधेरा सर रहता है आपने अभी इसलिए एक अंधेरे कंसेप्ट को रखा उजाला ना, किया जाता है। तीज, अब सुनिए, चौथ, हम छठी मैया, हाँ, पंचमी। वो संस्कृत में नाम होना चाहिए ना, आपके पर्व त्योहार संस्कृत में होने चाहिए ना, ये पाली-पाकित में क्यों है? अब ये ज़रा देखिए तो, आप कह रही हैं कि दिवाली जो है वो गणेश जी की है। अब ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा इसको ध्यान से देखिए। आप कह रही हैं, तो ये मैं आपको निकालता हूँ आपकी मनुस्मृति किताब। अब अगर गणेश जी आपके हैं, तो ये मनुस्मृति का चैप्टर 3 का 165-166 श्लोक है। इसमें ये देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा है गणों शिवजी के नंदी आदि गण जिनके मुखिया गणेश विनायक हैं की उपासना करने वाला आचार भ्रष्ट नपुंसक नित्य भिक्षा मांगने वाला कृषि कर्म करने वाला पीलिया रोग से पीड़ित और दुष्कर्मों के कारण सज्जनों द्वारा निंदित ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म और यज्ञ यागादि पुरोहित नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ तो लिखा है कि जो शिव जी उसके नंदी जो गणेश हैं विनायक हैं उनकी जो उपासना करता है उसको तो कभी भी यज्ञ यगादि में पुरोहित ही नहीं बनाना चाहिए, श्राद्ध में उसको बुलाना ही नहीं चाहिए। ये तो मना कर रहा है, आप कह रही हैं कि दीपावली जो है गणेश जी का है, तो आपके तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हक अधिकार की बात करते हैं, वो तो गणेश की पूजा को डिनाई कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कि एक दूसरे टीकाकार का हमें लगा कि शायद एक टीकाकार से आपकी बात नहीं बनेगी, तो एक दूसरे टीकाकार का ले आया। ये सेम चैप्टर 3 164 का। ये भी लिखा है विनायक आदि गणों के यज्ञ करने वाला ये सब श्राद्धादि कर्म में त्याज्य हैं। त्याज्य मतलब उनको बहिष्कृत किया गया है कि जो भी विनायक आदि गण के लिए यज्ञ उपासना करता है, उनको श्राद्ध आदि में बुलाना नहीं है, हटा देना है, भगा देना है। तो आप ये तो देखें ना कि जिस गणेश की आप बात कर रही हैं, हम लोगों ने इस पर स्ट्रीम की थी कि वो बुद्धिज़्म की मूर्ति कला है। बुद्धिस्ट देशों में पाया जाता है, आपके धर्म में उसकी मनाही है। आप ज़बरदस्ती उसको जोड़ रही हैं। आप ये क्यों नहीं स्वीकार कर रही हैं रेणु गुप्ता जी कि आप जो हैं, आप भी बुद्धिस्ट थीं, आपके पुरखे भी बुद्धिस्ट थे, बस आज आपको किसी ने हिंदू कह दिया तो आपको स्वीकार करने में दिक्कत आ रही है। अगर आप यही बात कह देंगे कि हमारे पुरखे बुद्धिस्ट थे इसीलिए हम मना रहे हैं, लेकिन कोई लोग हमको हिंदू कह दिया है, इसीलिए हम हिंदू अपने को समझने लगे हैं। तो इसमें क्या तो दिक्कत आ बताइए जाएगी? सर, मैं जिस समाज में हुँ, रह रही हूँ, आज मैं किसी हुँ, से कहूँ कि मेरे हुँ, पुरखे बुद्धिस्ट थे और ये बुद्धिस्टों हुँ, का त्योहार है छठ पूजा, तो मुझे तो लोग हुँ। पागल नहीं महापागल के नाम से जानेंगे। तो उसको आपको तो क्रांति तो करनी पड़ेगी ना, अंग्रेज़ों के समय में क्या लोग तो क्रांति इसीलिए नहीं तो किए मैं थे क्या? क्रांति सबसे पहले मैं आप ही के साथ कर रही हूँ कि आप इसको हुँ, बताइए कि जब ये बौद्धिस्टों का त्योहार है तो आप मतलब आप हुँ। भी तो छठ पूजा करते, आपको भी करना चाहिए या करते होंगे, या फिर एडवाइस दे रही हूँ कि आप कीजिए इस बार और उसका भी पिक डालिए। हम क्यों करेंगे भाई? मर्द कोई त्योहार नहीं करते हैं, यही तो बात बता ये रहा हूँ नहीं मैं नहीं आपसे। सर, नहीं सर, आप छठ पूजा तो सुनिए, मर्द भी करते रेणु हैं। जी, मर्द करते होंगे, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये जिन लोगों को तो ज़रूरत सर है पर्व आप मत त्योहार कीजिए, मनाने आपका की फैमिली तो नहीं करेंगे ना, आपका परिवार तो करेगा अरे ना, आपकी मिसेज तो करेंगी हम ना।
अरे मिसेज हो या माँ हो या कोई हो, आप सोचती है ना कि ये हैं तो इनके घर परिवार में भी लोग होंगे तो उनको करना चाहिए। लेकिन किसी के भी घर परिवार की बात हो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये वही व्यक्ति करेगा जो उसमें अपना श्रद्धा रखता है, जो सच्चाई जान गया है कि ये हमारे पर्व हैं, तो उसके पास ऑप्शन भी है कि करें या ना करें। दो चीज तो होती सर है ना। आपके आपको घर में पता जो चल भी गया। महिला है एक तो मिनट, उनको तो आपको ये एक मिनट, एक मिनट, रुक जाइए, इधर-उधर मत घुमाइए। पहले एक बात समझिए, 2 बातें होती हैं। एक बात, जब आपको पता चल गई कि ये सारी चीज़ें आपकी हैं, अब आप जान गई तो आपके पास अब चॉइस है कि आप उसको मानेंगी, नहीं मानेंगी। एक बात है कि चीज़ आपकी है, कोई और लेके कुछ और ही कहानी गढ़ रहा है। तब आपको, अब आप भले ही उसको नहीं मानते हैं, लेकिन आपको ये बात पता है कि है तो चीज़ हमारा है। अगर हम नहीं लेते हैं तो कोई और उसके नाम पर तांडव कर रहा है। तो आप या तो वो बनिए, भगौड़ा बन जाइए। आप फाइट मत कीजिए, छोड़ दीजिए, जा भाई, ले जा, तू ही ले जा। ले जाके वो करते रह, तांडव करते रह, सब चीज़ कब्ज़ा कर ले, मूक दर्शक बनते रहिए, ताकि बाद में आने वाले बच्ची जनरेशन कहें कि भाई जब सब चीज़ हमारा ही था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? सब उसी को दे दिए। हुँ? तो इसीलिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जब कैलेंडर बुद्धिस्ट का है, देखिए सामने क्या लिखा है। शक संवत के महीनों की जानकारी। शक संवत का पहला महीना चैत होता है। शक संवत का नया महीना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के 78 साल पीछे है। शक संवत को अब राष्ट्रीय संवत भी कहा जाता है। भारत का पहला, आप कह रही थी ना, मैंने आपसे क्या कहा कि छठा जो शब्द है, आप तीज मनाती हैं तीसरे दिन, चौथ मनाती हैं चौथे दिन। सारे त्योहार आप मनाती हैं शक संवत नेशनल कैलेंडर के अनुसार, जो बुद्धिस्ट का कैलेंडर है। देख लीजिए, पूरा बुद्धिस्ट का कैलेंडर है और चैत से ही शुरू होता है ये। लोगों ने क्या किया है, इस शब्द को छुपा के अब इसको हिंदू कैलेंडर कहना शुरू कर दिया। तो आप ये बताइए, जब आपको जानकारी है कि चैत जो है वो चैत से शुरू होता है, चैत की भी छठी को, उसमें भी 6 तारीख को ही मनाया जाता है, 2 बार छठ मनाया जाता है ना। जब आपको सब जानकारी है कि तारीख पे मनाया जा रहा है किसी देवी, इसका मतलब कोई देवी नहीं है। दुर्गा को आप मनाते थे, आप वैष्णो देवी जाते हैं, काली को मनाते हैं तो वहाँ पे नाम है, तारीख नहीं है कि 3, 4, 6। आप जो हैं उन उन देवियों का नाम है। यहाँ पे देवी का नाम ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे थे स्तूप बने हुए, मनौती स्तूप बने हुए। आप ज़बरदस्ती उसको सोच रही हैं कि हम कुछ बोल देंगे उससे हमारा हो जाएगा। बताइए तो ये, कैलेंडर जब बुद्धिज़्म का है, तारीख जब बुद्धिज़्म की है और नाम वहाँ पे किसी देवी का है नहीं, तो फिर कैसे हुआ आपका ये? बोलिए? सर जैसे जिसकी कोई मेरा जमीन है और वो मेरा हुँ, है, मेरे को पता है कि मेरा है और उस पे कोई घर बना के रह लिया और मैं नहीं जान मेरा 3-4 पीढ़ी हट गया, तो वो कल को हुँ। वही ना कहेगा कि ये मेरा है। तो हम तो वही आपसे कह रहे हैं ना कि जब ये कैलेंडर है बुद्धिस्ट का, जब तारीख भी पाली-पाकित में है, या तो संस्कृत में होती तो एक बार समझ में आता कि चलो तो सर ये संस्कृत में है तो मॉडर्नाइज़ हो गया ब्रह्मनिज़्म है का सर, होगा। नहीं, नहीं सर, हैं? पहले इंग्लिश हुँ, जैसे पहले मेरी मम्मी-दादी हुँ, के ज़माने में इंग्लिश का बिल्कुल कोई मोल नहीं था, किसी को आता ही नहीं था हुँ, और आजकल आम हुँ, लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है, तो वैसे ही उस हुँ, समय पाली था, पाली से बदल के हुँ। संस्कृत हुआ, ऐसे मॉडर्नाइज़ होते मतलब तो यहाँ तक पहुँचा है, तो यही चीज़ पाली रहा से है। पाली से जब संस्कृत हुआ तो आपको तो संस्कृत आती होगी ना, आपके पर्व त्योहार संस्कृत हो गए होंगे। जैसे आज सारे बच्चों को अंग्रेजी आ ही रही है, लगभग सीख ही ले रहे हैं अंग्रेजी, तो उसी तरह से जी, आज आप भी तो सीख ही गई होंगी संस्कृत वगैरह। आपके पर्व त्योहार का भी नाम हो गया होगा, जैसे कैलेंडर में आप देखिए, यहाँ पे हम 78 लिख रहे हैं, अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से देश चल रहा है। जब हम सब चीज़ अंग्रेजी एक्सेप्ट कर लिए हैं, ऑफ़िशियल भाषा अंग्रेजी ही चल रही है लिखी-पढ़ी की, तो जब सब चीज़ अंग्रेजी हो ही गया, तो उसी तरह संस्कृत भी तो हुआ होगा, तब पर्व त्योहार की नाम जो है पाली-पाकित में कैसे आ रहा था फिर? अगर सब चीज़ संस्कृत में हो ही गया था, तो सबके नाम जो हैं, त्योहारों के नाम, ये सारी चीज़ें पाली-पाकित में क्यों आ रही थी? हुँ? ये देखिए क्या लिखता है नीचे, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग यानी भारांग शक संवत पर आधारित है। यह भारत में इस्तेमाल होने वाली सरकारी सिविल कैलेंडर है। अब कुछ लोगों को मैंने देखा, कुछ बेवकूफ़ लोग आके क्या कह रहे थे कि अरे तुम लोगों को ना पंचांग के बारे में नहीं पता, हमारे यहाँ ना पंचांग होता है, तुम्हारे यहाँ संवत और कैलेंडर होता होगा। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग कैलेंडर से बनता है पंचांग। अब ये देखिए, पंचांग ही बना है शक संवत बुद्धिस्ट कैलेंडर के आधार पर भारत का। तो बताइए, बुद्धिस्ट कैलेंडर पर आपका पंचांग बन रहा है,
हैं? और आप उससे आप पर्व त्योहार मना रही हैं, आप सोच रही हैं कि आपका अलग ही दुनिया, पैरेलल दुनिया की बात कर रही हैं आप रेणु जी। तो सर आपका तो मेरे क्या ख्याल से आपको कंसेप्ट है सर? मेन मतलब हमको एक ही ये कंसेप्ट एक ही इसको क्लियर एक कर ही दीजिए कि कांसेप्ट है। सूर्य का और बुध का क्या मतलब कनेक्शन क्या है? हम अरे मतलब यही तो हम नहीं हमने नहीं सर, हम बुध को हुँ, अर्घ देते हैं कि सूर्य को अर्घ देते हैं? अरे हम भाई आखिर बुध में को अर्घ दरअसल बोलिए, हम बोलिए। मतलब अभी भगवान बुध को अर्घ देते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं? इसका कंसेप्ट मतलब आप ही क्लियर कर सकते हैं। आप सूर्य को अर्घ कहाँ देते हैं भाई? आपके यहाँ जो ओके, सूर्य है, ये जी। देखिए हम आपको दिखाते हैं, आपका सूर्य दिखाते हैं, रुकिए। आपको पता ही नहीं है आप क्या कह रही हैं। सूर्य जो है, सूर्य का कांसेप्ट ही बुद्धिज़्म का है। आप टाइप कीजिए गूगल में सन स्टैच्यू इन बुद्धिज़्म और देखें आपको क्या मिलता है ये। ये देखिए ये। ये बुधा स्टैच्यू है विथ ये देखिए ये सन गॉड हैं आपके सूर्य बुधा की तरह। ठीक बुध की तरह बनाए हुए आपके सूर्य मिलते हैं। आप आगे सबको देखते जाइए, जहाँ-जहाँ आप सन को फाइंड आउट करेंगी, सन स्टैच्यू इन बुद्धिज़्म तो सारा स्टैच्यू ही बुद्धिस्ट बनाते थे। आपका नहीं मिलेगा। अरे आपके राम कृष्ण का स्टैच्यू नहीं मिलता तो सूर्य का कहाँ से मिल जाएगा स्टैच्यू? समझ रही हैं? और देखें आपके सूर्य तो जनेऊ भी नहीं पहने हैं। ये दूसरा तो वाला इसका फिगर मतलब देखिए। है सर कि सूर्य जो हुँ। है बुध के ही अवतार हैं? नहीं, सूर्य बुध के अवतार नहीं हैं। सूर्य को सिर्फ़ ये दिखाया जाता है, टाइम दिखाया जाता है भाई। प्राचीन काल में घड़ी हर व्यक्ति के पास थोड़े था। वो टाइम नहीं था। देखते थे कि हम सूर्यास्त के हाँ, सूर्यास्त आप गए हैं, नदी के घाट पर गए हैं, आप तालाब के घाट पर गए हैं, तो आपको वहाँ से आने-जाने का एक टाइम पीरियड तो होगा कि इस टाइम में जाना है, इस टाइम में आना है। आप शाम को चली आईं वहाँ से, आपने देख लिया कि सूर्यास्त हो गया, पहले सारा काम सूर्यास्त से ही तो होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में जिक्र किया इत सिंह ने कि भारत में जलघड़ी पाई जाती थी और वो जलघड़ी जो है वो क्या करती थी, जलघड़ियों का काम क्या होता था कि जब सूर्य उगता था और सूर्य डूबता था, इस पूरे टाइम पीरियड को 4 भागों में डिवाइड कर देती थी, जिसको 4 पहर कहा जाता था। फिर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले के टाइम पीरियड को 4 भागों में डिवाइड करती थी और हर एक पहर के बाद से घंटा बजता था। उससे क्या होता था लोगों को पता चल जाता था कि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटे के 1 पहर हुआ करते थे। तो लोग उस हिसाब से अपना खाना-पीना सारा अरेंजमेंट कर लेते थे। तो सूर्यास्त और सूर्योदय का बुद्धिज़्म ने टाइम कैलकुलेशन के लिए बनाया है। यहाँ टाइम की बात चल रही है, ठीक है ना? तो आप रेणु जी मेरे ख़्याल से मैंने ना आपको सफिशिएंट समय दे दिया है। आप ना इस चैनल को लगातार देखते रहिए, समझिए और ये भी तो सोचिए कि जिस धम्म में आपको कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के कृष्ण की लीला करो, तब आपको पाप योनि से मुक्ति मिलेगी। चैप्टर 9 32 नंबर श्लोक शंकराचार्य भाष्य का गीता में कह रहे हैं, तो आप क्यों सूर्य के और जो बुद्धिस्ट के त्योहार हैं, पाली-पाकित के त्योहार हैं, इनकी आप क्यों बात कर रही हैं? आप तो सिर्फ़ कृष्ण के भक्ति में लीन होंगी ना फिर, जब कृष्ण ने ये कह रखा है तो। आपका यहाँ से क्या नाता है फिर? सोचिए ज़रा। तो आप इस पर काम कीजिए, ओके। और आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए, देखिए फिर आगे क्वेश्चन होगा तो आप पूछिए। पर सिर्फ़ क्वेश्चन पूछ लेना हल नहीं है, आप इसको फ़ील कीजिए ना मैं क्या आपको बता रहा हूँ। उस हिसाब से आप एक बार सोचिए तब ना समझ में आए तो फिर आप कहिए।